दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 5 जून की खबरों पर। 4 दिन से गुमशुदा 55 वर्षीय वृद्ध का शव रेलवे लाइन के निकट झाड़ियों में मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका है कि शराब का अत्यधिक सेवन किए जाने से वृद्ध की मौत हुई है। मौत के कारणों की सत्यता जानने के लिए आदर्श मंडी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की जेब से हजारों रुपए की नकदी, बैंक की पासबुक, विदेशी शराब के 2 पग्गे भी बरामद हुए हैं। थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव गोमतीपुर मजरा सिक्का निवासी 55 वर्षीय जनक सिंह 4 दिन को शामली के बुढ़ाना रोड स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में किसी कार्य से आया था, जो बैंक से वापस आते समय संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। 1 जून को लापता वृद्ध के बड़े भाई मेघ सिंह ने थाना आदर्श मंडी पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। पुलिस ने शव की गुमशुदगी दर्ज करते हुए पोस्टर भी चस्पा कर दिए थे। शनिवार को दोपहर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आदर्श मंडी पुलिस को सूचना दी गई कि एक वृद्ध व्यक्ति का शव शुगर मिल के पीछे रेलवे लाइन के पास निकट झाड़ियों में पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि शव के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं और आवारा पशुओं द्वारा भी शव को नोचकर खराब किया हुआ है। पुलिस ने शव की तलाशी ली तो उसके जेब से हजारों रुपए की नकदी, बैंक की पासबुक व देशी शराब के 2 पग्गे बरामद हुए। जेब में मिले कागजात के आधार पर शव की शिनाख्त हो सकी और जिसमें पता चला कि गुमशुदा हुए जनक सिंह ही मृतक शव है। सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि जिस दिन वृद्ध व्यक्ति लापता हुआ था उसी दिन वृद्ध व्यक्ति की शाम को उसकी बेटी से नशे की हालत में बात हुई थी, जिसके बाद से वृद्ध का फोन बंद आ रहा था। संभावना है कि झाड़ियों में बैठकर अत्यधिक शराब पीने से मौत हुई है। वहीं परिजनों ने बैंक के गार्ड से भी पूछताछ किए जाने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन के तहत शनिवार को भारतीय किसान यूनियन की किसान क्रांति मनाते हुए कलेक्ट्रेट स्थित परिसर में तीनों बिलों की प्रतियां को आग के हवाले करते हुए विरोध दर्ज किया है। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की बिल को लेकर छीना झपटी भी हुई। किसान एकता मोर्चा के आह्वान पर देश भर में शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया। शनिवार को दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष कपिल खाटियान के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां पर पहले से ही एसडीएम संदीप कुमार व सीओ सिटी प्रदीप कुमार सहित बाहरी पुलिस फोर्स तैनात था। भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए एडीएम कार्यालय के बाहर स्थित परिसर में पहुंच गए, जहां पर कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाने का प्रयास किया तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रतियों में आग न लगाए जाने को लेकर छीना झपटी भी हुई, लेकिन इससे बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रतियों को जला दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं हो जाते तब तक किसानों का देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा। इसके उपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम संदीप कुमार को सौंपा गया। इस अवसर पर संजीव राठी, देशपाल पहलवान, योगेंद्र पवार, ओमपाल सिंह, गुड्डू, आयाज खान, आमिर राव, प्रदीप त्यागी, जसवंत सिंह, वसीम अंसारी, सुहेल, तालिब चौधरी, देवेंद्र, विजेंद्र, अरुण, अनुज आदि मौजूद रहे। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के अलावा भी किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में एसडीएम सदर संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी तीनों कृषि बिलों को वापस ले। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं पर जल्द समाधान नहीं निकलता तो किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को भी मजबूर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों ने जल, जीव, दया और जीवन विषय पर जागरूकता अभियान चलाया। डीएम को पौधा, मास्क व मिट्टी से बने बर्तन सौंपे ताकि लोगों को भी इसके प्रति जागरूक किया जा सके। हमारी मांग ये है कि आज के दिन ये काला कानून पास हुए थे, जो किसानों के विरोधी हैं, 3 काले कानून पास करे थे सरकार ने, तो उसके दिन आज संपूर्ण क्रांति दिवस मनागा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और उसमें जो है ये कृषि कानून बिल की प्रतियां जलाना और ज्ञापन देना डीएम को, ये कार्यक्रम था। आगे की रणनीति क्या है भारतीय किसान यूनियन की? 6 महीने हो गए आंदोलन चल रहा, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। नहीं, हम तो जो है आंदोलन चलता रहेगा, इतने सरकार नहीं मानना कि आंदोलन बराबर चलता रहेगा। बिल वापसी तो घर वापसी, वहाँ से ऐसे न्यूट काने के। अगर जल सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती, आपसे बातचीत नहीं होती, तो अगले कदम क्या है? नहीं, आंदोलन तेज करा जाएगा, जल्दी कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। अभी तो ये जो कोरोना काल चल रहा था, बहुत बड़ी त्रासदी हुई इसमें, इसकी वजह से थोड़ा धीमा हो गया था मामला, पर नहीं, अब जो है बड़ी कॉल दी जाएगी, बीमारी भी कम होगी कोरोना की,
तो बड़ी कॉल दी जाएगी। अब ये 200 दिन होने वाले हैं, इस पर आवे वह कॉल के इससे आगे आवे किसी दिन, इस पर भी हो सकती है। 200 दिन पर कोई बड़ी कॉल हो सकती है। शहर जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र कुमार ने बताया कि बीबीपीजी कॉलेज की इकाई द्वारा सप्ताह भर से चलाए जा रहे जल जीवा दया और जीवन विषय पर जनमानस में जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वयं सेवक जल के महत्व को बताने के लिए वीडियो तथा पोस्टर तथा स्लोगन के माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं। जीव दया के लिए जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जीवों के लिए पानी के पात्र, जीवों का मानव के जीवन में महत्व को समझाया जा रहा है। जीवन के विषय में अपने आसपास गांव तथा अपने मोहल्लों में लोगों को औषधीय वृक्ष तुलसी, गिलोय, पीपल, नीम आदि के पौधे मास्क के साथ भेंट कर रहे हैं तथा लोगों को मास्क तथा पेड़ दोनों लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शनिवार को स्वयंसेवकों ने डॉक्टर भूपेंद्र कुमार के साथ डीएम को पौधा, मास्क तथा मिट्टी से बने बर्तन सौंपे ताकि लोगों को भी इसके प्रति जागरूक किया जा सके। इसके अलावा स्वयंसेविका शालू दुर्जनपुर द्वारा अपने गांव में पौधे तथा मास्क, प्रिया द्वारा बड़ी माता मंदिर में पुजारी को पौधा और मास्क, मनीष द्वारा मुख्य विकास अधिकारी शंभुनाथ तिवारी को नीम का वृक्ष और मास्क भेंट किए गए। राष्ट्रीय सेवा योजना बीबीपीजी कॉलेज की इकाई द्वारा एक सप्ताह से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जल, जीव दया और जीवन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम जल संरक्षण के लिए स्वयंसेवक पोस्टर के माध्यम से, जीव दया के लिए बच्चे जो हैं स्वयंसेवक वो इस तरीके के जीव दया के कटोरे पानी के लिए रख रहे हैं ताकि जीवों को गर्मी के समय में पानी उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ जीवन के लिए हम लोग पर्यावरण दिवस पे नीम के, तुलसा के जो औषधीय पौधे हैं तथा जो ऑक्सीजन पौधे हैं जैसे पीपल के, इन पौधों का इसके साथ में मास्क दे रहे हैं सभी अधिकारियों को, सभी जनमानस को समाज में, और जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग इन 3 चीज़ों के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। वो है जल, जीव दया और जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर डीएम मैडम को ये पौधा भेंट करने के साथ ही साथ मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ। और जैसा कि आप सभी ने अभी हमारा देखा है जो चल रहा है कोरोना महामारी का काल, इसमें हम सभी किस तरीके से ऑक्सीजन की परेशानी का हमने सामना किया। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। अगर हम इन पौधों को सही से संरक्षित रखें, पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, वृक्षों का संरक्षण करें, तो ये ऑक्सीजन देने वाले हमारे जीवनदायिनी वृक्ष हैं, पौधे हैं, इनको बचाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी भी कम होगी और हो सकता है जो इतनी परेशानियों का हमने सामना करा वो परेशानियाँ भी हमारी कम होंगी। ये पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मेरा सभी से अनुरोध है आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करें, पौधारोपण करें और साथ ही साथ इन सभी का संरक्षण का भी संकल्प लें कि सिर्फ लगाने के बाद भूलना नहीं है कि आज एक दिन का विश्व पर्यावरण दिवस है, आज हमने पौधारोपण कर लिया तो हमारा काम हो गया। पौधारोपण करने के साथ जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है और हम उसकी कितनी देखभाल करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं अच्छी तरीके से, इसी तरीके से हमें इनको भी अपने बच्चों की तरह बहुत अच्छे ढंग से परवरिश करके बड़ा करना है ताकि ये हमें ऑक्सीजन भी दे सके और हमारा पारिस्थितिकी संतुलन बहुत अच्छा बना रहे। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर अग्रवाल समाज महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला कार्यालय पर पहुंचकर सभी जिले के पदाधिकारियों को साथ लेकर अशोक वृक्ष लगाए गए। शहर के आरकेपीजी कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक सरदार सिंह ने पीपल और बरगद के पेड़ लगाए। कॉलेज के सचिव उमेश सिंह व प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार ने भी सभी शिक्षकों को साथ लेकर कॉलेज परिसर में पौधे लगाए। शहर के स्वर्ग आश्रम शामली द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर सलील द्विवेदी, रमेश चंद, पुनीत द्विवेदी, ईश्वर प्रकाश गर्ग, शरद कुमार, जितेंद्र भारद्वाज, संजय वर्मा, मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। मानव अधिकार संगठन द्वारा शहर के दयानंद नगर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र गोयल, शशि गोयल, रवि संकल, सोनम गोयल, तनीषा, अक्षय, मयंक, फियास आदि मौजूद रहे। और राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद झंझोट ने भी वाल्मीकि कॉलोनी में पौधारोपण किया। काजल वाल्मीकि ने पेड़ पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला। मौके पर अरुण झंझोट, दिनेश आदि मौजूद रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने भी व्यापारियों को साथ लेकर शहर के विश्वकर्मा पार्क में पौधारोपण किया। इस दौरान सुभाष चंद्र धीमान, ब्रजभूषण संगल, नरेंद्र अग्रवाल, राम कुमार राय, रवि संगल, महेश धीमान, आशु पुरी, मनोज मित्तल, वीरेंद्र जैन, अनिल बंसल, राजेश जैन आदि मौजूद रहे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरठ प्रांत के आह्वान पर विवेक प्रेमी ने अपने आवास पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वायु शुद्धि के लिए अपने माता पिता के साथ हवन किया। इस दौरान परिवार के समस्त सदस्य मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्री राम लखन सेवा समिति द्वारा महामारी में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जिला अस्पताल में पौधारोपण किया। इस दौरान सीएमओ द्वारा संगठन के पदाधिकारियों को साथ लेकर पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अशोक गल, सचिन मित्तल, संजय एरन, सचिन जैन आदि मौजूद रहे। एक युवती ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर अपने पिता और दादी की मृत्यु के बाद दादा के दूसरे भाई शरणवीर सिंह द्वारा जमीन और घर पर कब्जा कर घर से निकाल दिए जाने का आरोप लगाते हुए मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जनपद के गांव सिलावर निवासी धवनी पुत्री प्रशांत उर्फ गोल्डी ने डीएम जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें युवती ने बताया कि पिता गोल्डी की 7 अप्रैल 2009 को मृत्यु हो गई है, जिसके पश्चात मां सोनिया नाना जसवीर के गांव कंडेरा जनपद बागपत में रहने लगी थी। मां सोनिया का दूसरा विवाह कर दिया गया। गत 30 दिसंबर 2012 को दादा परमजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि 4 मई 2021 के बाद दादी सविता की भी मौत हो जाने पर युवती अनाथ हो गई है। आरोप है कि दादी के दूसरे भाई शरणवीर सिंह द्वारा दादी की रस्म 13वीं के दिन से ही घर से निकाल दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने दादी के भाई पर मकान और मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। धवनी तरार क्या मामला हुआ, आज किसने आया आप डीएम साहब के पास? मेरे घर में कब्जा कर लिया गया है और मेरे पापा, मेरे दादी, मेरे पापा जी सबकी डेथ हो गई है और मेरे पापा के भाई मुझे घुसने नहीं दे रहे हैं। मेरी जमीन और घर पे कब्जा कर लिया गया है। तो आप क्या चाहते हो? कि मेरा हक मुझे दिलवाया जाए। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर संगठन विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना में शिक्षकों की हुई मौत के मामले में आंकड़े छिपाने और मृत शिक्षकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई है। शनिवार को आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पहलवान ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सांसद संजय सिंह के निर्देश पर शामली जिले में पार्टी का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 50 नए लोगों को जोड़ते हुए पार्टी की नई कार्यकारिणी घोषणा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की लापरवाही से चुनाव ड्यूटी में शामिल हुए शिक्षकों की कोरोना से मौत हो गई है, लेकिन प्रदेश सरकार शिक्षकों को मुआवजा दिए जाने के बजाय उनके आंकड़ों को छिपाने में लगी है। उन्होंने कहा कि कोरोना में शहीद हुए शिक्षकों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और मृतक आश्रितों को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। उद्देश्य ये है जी, एक तो जिले की कमेटी, इसमें निर्णय लिए गए कुछ फेरबदल किए जाएंगे और मजबूत की जाएगी। 50 लोगों की जिले की कमेटी होगी। आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में विस्तार का, संगठन विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। और दूसरा हमारा एजेंडा, जो सरकारी कर्मचारी और ये जो हमारे टीचर है एक्सपायर हो गए कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए, उनके लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से मांग करती है कि 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए उनको और उनके बच्चों को, परिवार को, किसी को भी एक नौकरी मिलनी चाहिए और इनकी भरपाई होनी चाहिए। बहुत से कर्मचारी हमारे, पत्रकार कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी शहीद हो चुके इस कोरोना काल में। ये पंचायत चुनाव को लेकर हुए जो प्रधान है वो भी एक्सपायर हो गए। तो हमारा कहना ये है कि आम आदमी पार्टी इसमें बड़ा आंदोलन करेगी, अन्यथा योगी सरकार 1-1 करोड़ रुपए दे इन्हें और सरकारी नौकरी दे। वार्ड सभासद निशी रानी ने नगर पालिका ठेकेदारों पर आउटसोर्सिंग से लगे कर्मचारियों का साप्ताहिक छुट्टी का वेतनमान काटे जाने का आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायत की है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका शामली में कई वर्षों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उनका मानदेय नगर पालिका शामली के ठेकेदार को किस मध्य से दिया जाता है या उसमें माह की साप्ताहिक छुट्टी के पैसे काटने का प्रावधान है। यदि प्रावधान है तो प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह ईपीएफ काटने के उपरांत दिया जाए। उन्होंने सभी मुद्दों पर डीएम को अवगत कराते हुए नगर पालिका से आज्ञा मांगी है। सर, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मैं उत्तर प्रदेश से सफाई कर्मचारी संघ का सचिव जी रहा हूँ और कर्मचारियों के हितों के लिए मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है। और दूसरी लड़ाई मेरी यह है कि हमारे समाज के अंदर पढ़े लिखे कम लोग होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि उनको सैलरी कितनी मिल रही है। उसके उपरांत 1740 रुपये जो आउटसोर्सिंग के माध्यम
से ठेकेदार द्वारा जिनकी मृत्यु हो चुकी, अजय ठेकेदार की मृत्यु हो चुकी, उसके उपरांत 1740 रुपये सभी लोगों के खाते में भेजे गए। हमारा केवल एक ही सवाल है कि हमारी साप्ताहिक छुट्टी जो 4 है वो काटने के उपरांत भेज रहे हैं, जो हमारा EPF कट रहा है उसके उपरांत भेज रहे हैं, तो हमें उस चीज़ की जानकारी चाहिए सर। तो आपने इसके बारे में पूछा EO साहब से? हाँ, EO साहब से जानकारी हुई। EO साहब ने ये बताया कि जितना वेतन कर्मचारी का होता है उन्होंने उनके खाते में उतना डलवा दिया। ठेकेदार आपके खाते में कितना भेज रहा है, किस तरह की भेज रहा है, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। ठेकेदार से भी बात हुई आपकी? ठेकेदार की मृत्यु हो चुकी है। और इन खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।